अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, ईरान और चाइना के दरमियान एक बहुत ही अहम डील हुई है, उसके ऊपर आज बात करेंगे। 25 साल का एक मुआहदा तय पाया है दोनों ममालिक के दरमियान। ये कितनी बड़ी डील है, इसका ईरान को क्या फ़ायदा होने जा रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। कुछ जो तफसीलात हमारे पास आ सकी हैं उनके मुताबिक आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ये डील है क्या, इसके अंदर चीज़ें क्या हैं, ईरान को क्या फ़ायदा है, चाइना इतनी बड़ी फेवर क्यों दे रहा है ईरान को, और इसकी टाइमिंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इस टाइम में दोनों ऐसे ममालिक जो कि अमेरिका के थोड़े बहुत डसे हुए हैं, तो ये दोनों ममालिक इस मौके के ऊपर जब ईरान की अमेरिका के साथ टसल चल रही है, चाइना की अमेरिका के साथ चल रही है, तो ऐसे में इन दोनों का एक दूसरे के करीब आना, तो ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर भी बात करेंगे और ख़ास तौर पे आखिर में बात करेंगे कि इस डील के ऊपर ईरान के अंदर एतराज़ात क्यों किए जा रहे हैं, मतलब कि अरबों डॉलर ईरान के अंदर आ रहे हैं, तो वहाँ पर लोग एतराज़ क्यों कर रहे हैं, इसके ऊपर आखिर में जाकर बात करेंगे। सबसे पहले वज़ीर ख़ारिजा जो चाइना के हैं उन वांग यी आई गेस वांग यी, और जो ईरान के वज़ीर ख़ारिजा हैं जवाद ज़रीफ़, इनकी जानिब से ये मिल बैठ कर ये एक मुआहदा साइन किया गया है। 2 रोज़ा दौरे पर वांग यी जो हैं वो ईरान पहुँचे और तेहरान के अंदर ये एक मुआहदा तय पाया है। अब इसकी ये अभी से नहीं लेकिन काफ़ी अरसे से, तकरीबन ऐसे कह लें कि 5 साल से इस तरह के मुआहदे के ऊपर बातचीत चल रही थी, जिसके ऊपर अभी जाकर इसको फाइनलाइज़ किया गया है। इस मुआहदे के तहत बाहमी तिजारत जो है उसको 10 गुना ज़्यादा किया जाएगा। ये कितनी बनती है ये भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी सेक्टर जो है, इसमें जो है भारी इन्वेस्टमेंट जो है वो चाइना करने जा रहा है। ऑफिशियली इसके ऊपर कोई कह लें कि जिस तरह एक इलामिया जारी किया जाता है या एक MOU साइन किया जाता है तो उसकी तफसीलात सामने आ जाती हैं, तो इस तरह की कोई तफसीलात दोनों ममालिक में से किसी की जानिब से भी जारी नहीं की गई। लेकिन एक कह लें ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में जो तकरीबन 4-5 साल से चीज़ें चल रही हैं, उनकी उस तनाजुर में देखा जाए तो यही कहा जा रहा है कि एनर्जी में और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें ये आपस में डील की गई है। अब एनर्जी की बात करते हैं तो इसमें फिर एटॉमिक रिएक्टर और दीगर चीज़ें भी, एटॉमिक एनर्जी जो है वो भी इसमें आ जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ईरान की जब बात आती है और एटॉमिक, मतलब कि एटम का वर्ड उसमें किसी भी चीज़ में आ जाता है तो वो फिर हाईली सेंसिटिव हो जाता है। इस तरह की एनर्जी सेक्टर में चाइना जो है ये पहली मर्तबा नहीं होगा। चाइना इससे पहले जो कह लें कि एनर्जी ज़रूरियात पूरी करने के लिए वहाँ पर सऊदी अरब की मदद कर रहा है, और जो एटॉमिक प्रोग्राम है एक तरह से उसके ऊपर जो काम कर रहा है सऊदी अरब, वो चाइना की मदद से कर रहा है, अमेरिका की मदद से नहीं कर रहा। तो ये भी एक इंतहाई इंटरेस्टिंग जो है वो चीज़ होगी। इसके अलावा जी अच्छा जी बात कर लेते हैं कि ये कितनी बड़ी डील है। अगले 10 सालों में $600 बिलियन की जो है ये बाहमी तिजारत, दोनों ममालिक आपसी तिजारत जो है इसको लेकर जाना चाहते हैं। जस्ट इमेजिन के अभी मतलब कि हमें 1-2 अरब डॉलर में मसला हो रहा था, तो ये 600, और एक सबसे बड़ा दुनिया की तारीख का कह लें कि सबसे बड़ा और एक्सपेंसिव मॉडर्न सिटी जो सऊदी अरब बनाने जा रहा है वो 300 या 400 मिलियन के करीब है। इतना तो इससे अंदाज़ा करें कि ये कितनी, ये बिलियंस की बात है, 600 बिलियन, तो इतनी ज़्यादा तजारत जो है ये वहाँ पर इतना ज़्यादा इसको बढ़ाना चाहते हैं। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की जा रही है, चाइना इतना कुछ अपना इन्वेस्ट कर रहा है, तो चाइना को इससे क्या मिलेगा? तो उसका सीधा सा जवाब तो यह है कि चाइना की एनर्जी की ज़रूरियात, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑयल जो है वो सऊदी अरब से बड़े लेवल के ऊपर एक्सपोर्ट करता है। अब ऑयल जो है, ऑयल रिच कंट्री है ईरान बज़ाते खुद, और ईरान ऐसे कह लें कि उसके पास जो है वाफर मिकदार में पड़ा हुआ है, क्योंकि दीगर जो ममालिक हैं ना वेस्ट के साथ या दीगर जो भारत के साथ उसकी डीलें थी, भारत के साथ वो ट्रेड करता था, लेकिन अमेरिकन पाबंदियों के बाद अब वो भी नहीं कर पा रहा। तो एक कह लें कि ईरान को ज़रूरत है कि उसका ऑयल जो है कोई ले, और चाइना की ज़रूरत तो वैसे ही बहुत ज़्यादा है, तो चाइना को कहने के सस्ती शराइत के ऊपर, या सस्ता जिस तरह अमेरिका सऊदी अरब से लेता है उस तरह का
चाइना को भी ईरान जो है वो मुयस्सर आ जाएगा। अब एक इसमें एक सिमिलैरिटी भी है कि अब जितना भी है मिडल ईस्ट में अगर सीरिया की बात करें तो 90% ऑयल सीरिया का जो है वो अमेरिका के कब्ज़े में है, और मिडल ईस्ट के ज़्यादातर जो ज़खायर है, जहाँ पर जो जंगज़दा इलाके हैं, वहाँ पर ज़्यादातर जो इलाके हैं वहाँ पर कब्ज़ा जो है वो अमेरिका ने किया हुआ है, और सबसे ज़्यादा कह लें कि सऊदी अरब से वो अपनी ऑयल की जो है इंपोर्ट करता है। तो इसी तरह कह लें कि एनर्जी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए अमेरिका के पास जिस तरह सऊदी अरब बैकअप के तौर पर है, बड़े सप्लायर के तौर पर है, इसी तरह अगरचे चाइना भी बहुत ज़्यादा ऑयल जो है वो इंपोर्ट करता है सऊदी अरब से, दूसरा या तीसरा बड़ा जो है, बल्कि मेरे ख्याल में पहला बड़ा जो है वो इंपोर्टर है ऑयल का। तो इसी तरह अगर चाइना के पास साथ में ईरान की भी मदद आ जाएगी, ईरान भी उसके एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा, तो जस्ट इमेजिन करें कि कितनी बड़ी जो है कितना बड़ा एज मिल जाएगा चाइना को। ये तो बहरहाल चीज़ें हैं। इसके अलावा जी ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और इसकी टाइमिंग के ऊपर बात कर लेते हैं। टाइमिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इस वक्त दोनों तरफ से अगर ईरान की और अमेरिका की बात करें तो एक दूसरे के ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है कि भाई आप ये नहीं करेंगे तो आपके साथ ये करेंगे, आपके ऊपर से पाबंदियां नहीं हटाएंगे, लेकिन यह है कि आपको जो डील है 2015 की उसके ऊपर आपने अमल दरामद करना है। मतलब यह है कि आप कुछ भी करें, आपने कुछ नहीं करना, दूसरों से आपने सब कुछ करवाना है। तो इस तरह का प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है। तो ईरान की तरफ से ये टाइमिंग इम्पोर्टेंट है कि भाई अगर आप नहीं करेंगे तो आपके जो सेकंड इन कमांड कह लें या दूसरे नंबर पर जो सुपर पावर है, तो हम उसके साथ डील्स कर लेंगे, तो उनके साथ हमारी चीज़ें जो है वो चल जाएंगी। तो इसके अलावा चाइना की अगर बात करें तो चाइना के ऊपर भी जो बाइडन काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, और रिसेंटली वज़ीर ख़ारजा की एक मीटिंग में हाई ऑफिशियल जो थे दोनों तरफ के, उनकी आपस में तू तकरार भी हुई। तो ऐसे कह लें कि लीगल वे में डोनाल्ड ट्रंप के दौर की तरह का मामला नहीं है, उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ये थोड़ा सा कह लें कि सोफिस्टिकेटेड वे में जो बाइडन जो है ये प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये सूरत हाल जो है ये इंतहाई अहमियत की हामिल है। ऐसे कह लें कि जो प्रेशर बिल्ड किया जा रहा था चाइना के ऊपर, उसका भी जवाब है, और ईरान को जो अंडरमाइन किया जा रहा था उसका भी जवाब है। तो ये एक बहुत बड़ा दोनों ममालिक की जानिब से, दोनों ममालिक कह लें कि राइवल हैं अमेरिका के, और जाहिर बात है कि आपस में इनका इंटरेस्ट भी मैच करता है। तो और इसके अलावा ये तमाम तर चीज़ें जब साइन की जा रही थी तो 50 साल आपसी ताल्लुकात के, बाहमी तजारत और दीगर मामलात के 50 साल चाइना और ईरान के दरमियान मुकम्मल होने जा रहे हैं जब ये डील साइन की गई है। अब बात कर लेते हैं कि ईरान के अंदर जो है वो क्यों एतराज़ किया जा रहा है। अब ईरान के अंदर ज़ाहिर बात है इस तरह की जब चाइना के साथ हमारी डील्स चल रही थी चाहे CPEC को लेकर, तो अभी भी कुछ लोग एतराज़ करते हैं विदाउट एनी प्रूफ। तो इसी तरह ईरान के अंदर भी कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई आपने सब कुछ तो चाइना के पलड़े में डाल दिया, तो चाइना को दे दिया, तो आपको क्या मिल रहा है। तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि सबसे बड़ा जो रिलीफ इस वक्त ईरान को मिलेगा वो ये है कि जहाँ पर कोई भी ईरान के साथ नहीं खड़ा, भारत जो कि मतलब कि जिसके ईरान गुन गाता था, पाकिस्तान की मुखालफत करता था भारत के लिए, वो चाह बहार और सारा कुछ जो है वो छोड़ के जो है वो अपने घर बैठ गया। तो इस वक्त ईरान को सपोर्ट करने के लिए कोई भी नहीं था। तो इस वक्त एक बड़ा बोल्ड स्टेप लिया। हो सकता है आने वाले वक्त में चाइना के ऊपर भी अमेरिका की जानिब से पाबंदियां आयद कर दी जाए, तो एक बड़ा रिस्क है जो चाइना ने लिया है। तो बहरहाल ये ईरान के लिए बहुत बड़ी फेवर है, और ख़ास तौर पर जब से डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 के बाद पाबंदियां आयद की, तो उसके बाद से ईरान की हालत काफ़ी पतली थी। मुआशी हालत इस वक्त बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, और लोग तंग थे सड़कों पर। साल के अंदर 3 से 4 मरतबा बड़े एहतजाज हो चुके हैं। तो ऐसे में एक बड़ा रिलीफ है और एक बड़ा फ़ायदा मिलने जा रहा है। और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ जो है, एक टेक्निकल चीज़ है। अब अमेरिका जब ये बात करता है जी मिडल ईस्ट में मैं अपने जो मफादात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करूँगा, तो तब वो ये बात करता है कि मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर है, मैंने वहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उसको अगर नुकसान पहुँचेगा तो इसका मतलब सऊदी अरब को नुकसान पहुँचेगा तो मतलब मुझे नुकसान पहुँचेगा, तो मैं ईरान के खिलाफ कदम उठाऊँगा, ये वो इस तरह की बातें करते हैं। तो इसी तरह चाइना का जब स्टेक आ जाएगा ईरान के अंदर, तो ईरान के ऊपर हमला करते हुए या ईरान के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाते हुए अमेरिका या कोई भी दूसरी ताकत, इजराइल या दीगर जो ममालिक हैं, वो 100 बार सोचेंगे कि भाई अगर हम ईरान के अंदर करेंगे तो हो सकता है कि चाइना जो है वो ईरान के साथ खड़ा हो। तो ये भी एक बड़ा टैक्टिक है। जैसे कह लें कि जो टैक्टिक आज तक जो अमेरिका दीगर ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल करता आया है, वही टैक्टिक अब चाइना जो है अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल करने जा रहा है। ये थी डेवलपमेंट, ये सूरत हाल थी, और काफ़ी
नई नई चीज़ें जो है आने वाले वक्त में आएंगी ईरान को और चाइना के रिलेशन को लेकर, जिसके बारे में हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।